तुम जहर की चाय उबालोगे, हम प्यार की शक्कर घोल के इसको गट 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 पी जाएंगे, हम कागज नहीं दिखाएंगे, हम कागज नहीं दिखाएंगे। पाश लिखते हैं, हमें लड़ना होगा जब तक कि मुट्ठियां भिजी हुई हैं, जब तक कि हमारे सीने में आग बाकी है, हम लड़ेंगे साथी कि हम लड़ना जानते हैं। पाश एक और कविता में लिखते हैं, हम तो केवल लोहा हैं जिसे हथौड़ा मार मार कर बनाया गया है, अब समय है कि हम स्वयं हथौड़ा बन जाएं और उनके सिर फोड़ दें। फैज लिखते हैं, सब ताज उछाले जाएंगे, सब तख्त गिराए जाएंगे, बस नाम रहेगा अल्लाह का, हम देखेंगे। तेलुगु कम्युनिस्ट कवि बरवर राव लिखते हैं, जब अन्याय ही कानून बन जाए तो प्रतिरोध ही कर्तव्य बन जाता है, बंदूक की नली से ही न्याय का रास्ता निकलता है। गोरख पांडे लिखते हैं, वे डरते हैं कि हम सोचने लगे हैं, वे डरते हैं कि हमारे पास हथियार हैं, हथियार उठाओ और बदल दो इस दुनिया को। आमिर अजीज लिखते हैं, सब याद रखा जाएगा, तुम रात लिखो हम चांद लिखेंगे, तुम जेल लिखो हम दीवार फांद लिखेंगे। दोस्तों, आप सोच रहे होंगे कि कम्युनिस्ट कवियों लेखकों की कविताएं मैं आपको क्यों सुना रहा हूं, तो आप इस ट्वीट को देखिए। टीएमसी के सांसद महुआ मोइत्रा ने विल राइज उमर खालिद टाइटल से उमर खालिद के लिए एक कविता लिखी है। कथित पत्रकार सदाफ अफरीन ने भी खालिद के लिए लिखा है, हजारों जुल्म हो मजलूम पर तो चुप रहे दुनिया, अगर मजलूम कुछ बोले तो दहशतगर्द कहती है। ट्विटर पर, फेसबुक पर, इंस्टा पर, वामपंथी वेबसाइटों पर उमर खालिद के लिए आपको ऐसी तमाम कविताएं, शायरी, लेख मिल जाएंगे। वामपंथी और कम्युनिस्ट लेखक और कांग्रेसी इकोसिस्टम के बुद्धिजीवी इसी तरह से साहित्य के माध्यम से देशद्रोह के आरोपी को हीरो बनाने का प्रयास कर रहे हैं। मजे की बात यह है कि ऐसा पहली बार नहीं हो रहा है, लगभग हमेशा से वामपंथी साहित्य के सहारे से अराजकता का समर्थन करते रहे। इसीलिए वीडियो की शुरुआत में हमने आपको वरुण ग्रोवर, बरवर राव, आमिर अजीज, फैज, पाश और गोरख पांडे की कविताएं सुनाई। दोस्तों, आप ये मत सोचिए कि ये सब कुछ यूं ही होता है, कुछ भी यूं ही नहीं होता, बल्कि सब कुछ सुनियोजित तरीके से होता है। ये भी एक तरह से टूल किट का हिस्सा है। ऐसी कविताओं से, लेखों से, नज़मों से अराजकता का न सिर्फ समर्थन किया जाता है, बल्कि खालिद जैसे लोगों को हीरो बनाने का प्रयास भी किया जाता है। सब कुछ टूल किट के अनुसार चलता है। कम्युनिस्ट वामपंथी कवि कविता लिखता है, वामपंथी पोर्टल और हैंडल उसे पब्लिश करते हैं, वामपंथी इकोसिस्टम उसे एम्पलीफाई करता है, लोगों के बीच में एक नैरेटिव बन जाता है और फिर एक बयान आता है कि उमर खालिद तो भगत सिंह है। ये कहने के लिए हिम्मत उनमें तब आती है क्योंकि वो जानते हैं कि उसका ग्राउंड उन्होंने साहित्य से पहले से ही तैयार कर दिया है। नहीं तो आप बताइए कि जिस शख्स पर देश विरोधी षड्यंत्र करने का आरोप है, जिस शख्स पर दिल्ली में दंगे कराने का आरोप है, जो शख्स खुलेआम कश्मीर को भारत का हिस्सा नहीं मानता, जिस शख्स को देश की अदालतें जमानत नहीं देती, जो शख्स सीधे सीधे देश के लिए खतरा है, उस शख्स के लिए ऐसी कविताएं लिखने का क्या औचित्य है। ऐसा तो नहीं है कि ये कविताएं अदालत में सबूत के तौर पर काम करेंगी और खालिद को जमानत मिल जाएगी, बिल्कुल भी नहीं। लेकिन ये कविताएं आम लोगों को टारगेट करने के उद्देश्य से लिखी जाती हैं, जिससे कि खालिद के लिए सहानुभूति क्रिएट की जा सके, आम लोगों को अपनी ओर खड़ा किया जा सके। इस समय साहित्य के सारे उमर खालिद का समर्थन किया जा रहा है, तो सीए एनआरसी के दौरान इसी तरह से साहित्य के सारे अराजकता का समर्थन किया गया। वरुण ग्रोवर जैसे तमाम वामपंथियों ने तब अराजकता के समर्थन में कविताएं लिखी और पढ़ी। कागज नहीं दिखाएंगे, तानाशाह आके जाएंगे, हम कागज नहीं दिखाएंगे। इसके अलावा मुस्लिमों के विरुद्ध कथित अत्याचार पर लाखों कविताएं लिखी जा रही हैं। याद रखिए, ये सब कुछ बहुत धीमे धीमे होता है, इसका इम्पैक्ट भी कम से शुरू होता है, लेकिन ओवरऑल ये साहित्य आम लोगों को प्रभावित करने की क्षमता रखता है। जब टूल किट के अनुसार सभी एलिमेंट एक साथ मिल जाते हैं, तब यही साहित्य अराजकता में बड़ी भूमिका निभाता है। इसलिए हमें अभी से ऐसे साहित्य से सावधान रहना होगा। वैसे ऐसा नहीं है कि भारत के वामपंथी अराजकता का समर्थन करने वाली कविताएं लिखते हैं, दुनिया में भी वामपंथी यही करते हैं। पाब्लो नेरूदा समेत तमाम कम्युनिस्टों ने अपने साहित्य से अराजकता को रोमांटिसाइज किया। भारत के वामपंथियों ने भी समय समय पर यही किया और अब खालिद के केस में भी यही होता दिखाई दे रहा है। ऐसे में एक बात निश्चित तौर पर कही जा सकती है कि चाहे वामपंथी सत्ता में रहें या ना रहें, चाहे वामपंथी जेल में रहे या फिर बाहर रहे, एक व्यवस्थित समाज में अराजकता के बीच बोने का प्रयास वे निरंतर करते दिखाई देते हैं। उसका स्तर छोटा या बड़ा हो सकता है, लेकिन उनके प्रयास कभी बंद नहीं होते। इसलिए सावधान रहिए, इस तरह की कविताओं से बचकर रहिए। खैर, उमर खालिद को कविताओं से हीरो बनाने का प्रयास होता दिखाई दे रहा है। इसको लेकर आपका क्या कहना है, कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताएं। अगर आपको हमारा कंटेंट पसंद आता है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। जय हिंद।